उन्होंने वहां पे कॉमेडी शो किया। अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। तो कंगना रणावत जैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जननायक हैं, वो लोगों के दिल में बसते हैं, हर उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनकी जरूरत है। वो न्याय और सत्य के योद्धा हैं और न्याय और लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैडम उनके खिलाफ आग नहीं उगलेंगी, उनके खिलाफ जहर नहीं बोलेंगी, तो इनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगी। लेकिन मुझे तरस आता है, इस देश के 3 राज्य केरल, हिमाचल, उत्तराखंड गंभीर आपदाओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के भक्तों की और कंगना जैसे नाकारे सांसदों की प्राथमिकता राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने में है। मैं तो ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो कल एक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, वो राहुल गांधी की जो फेक एक फोटो बनाई गई थी फोटोशॉप करके, और इसको शेयर किया था कंगना रनौत ने। और उसमें राहुल गांधी को टोपी पहने हुए और जो क्रॉस होता है क्रिश्चियन लोग लगाते हैं, गले में पहनते हैं, वो लगा के और ये वायरल किया गया। तो सवाल उठता है कि इसमें ये कंगना रनौत जो है वो इस तरह का काम क्यों कर रही है। अब तो वो सांसद है, कोई छोटा मोटा आदमी होता या दूर पल्ले के जो ट्रोल होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं। तो कंगना रनौत सांसद होते हुए इस तरह का काम कर रही है, तो ये तो बहुत नीच हरकत कही जाएगी। और कंगना रनौत जो है अभी लगातार राहुल गांधी पर अटैक कर रही है। तो राहुल गांधी का जब से भाषण हुआ है, इसमें राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की और जो भाजपा किस तरीके से चंद लोगों के फायदे के लिए पूरे देश को लूट रही है, मोदी जी लूट रहे हैं, तो उसकी बात की। और इसका जो तोड़ है, तो वो राहुल गांधी ने बताया कि जो शूद्र लोग हैं, जो SC ST, माइनॉरिटी, OBC, ये सब जो लोग हैं, वो उनका भला कैसे होगा। राहुल गांधी ने हलवा की भी बात की थी कि किस तरीके से जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, तो वो 3% देश के लोगों के लिए हलवा बन रहा है और वही खा रहे हैं, बाकी 97% जो जनता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये देश में तो हकीकत है, क्योंकि देश में अगर विकास हो रहा है तो सिर्फ चंद लोगों का हो रहा है। वो मोदी जी जो है वो कुछ ही जो उनके मित्र हैं उनके लिए विकास हो रहा है, बाकी लोगों का तो हालत खराब हो रहा है। अब महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और जो टैक्स लादा जा रहा है, GST, गब्बर सिंह टैक्स, वो गरीबों से वसूला जा रहा है, अमीर लोग से तो नहीं वसूला जा रहा है। तो मोदी जी जो है तो वो इस तरह की पॉलिसी क्यों करते हैं। और उसके बाद में फिर बेरोजगारी भी जो है वो मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी जी जो है एक तो सरकारी उपक्रम बेचते जा रहे हैं, तो वहां की नौकरियां खत्म हो रही हैं, और जहां पर नौकरियां खाली पद हैं तो भर्ती नहीं करते मोदी जी। और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट से रोजगार मिलते हैं, कल कारखाने लगते हैं, बिजनेस लगते हैं, उसमें लोगों की नौकरियां लगती हैं, तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है। और उसकी वजह क्या है कि मोदी जी जो है वो चंदा वसूली सरकार चला रहे हैं, हर चीज में चंदा चाहिए उनको, और जो चंदा नहीं देता है तो उसके लिए हफ्ता वसूली का भी इंतजाम है। तो इसीलिए जो ईमानदार बिजनेसमैन है तो वो देश में पैसा नहीं लगा रहे कि कोई फायदा तो उनको होगा नहीं, चंदा और हफ्ता देते रहेंगे, काम कैसे करेंगे। तो ये चीजें हैं, और इसके खिलाफ राहुल गांधी ने इसका तोड़ जो निकाला है कि एक तो जातिगत जनगणना कराना है, तो जो पिछड़े लोग हैं तो उनमें कौन जो है ज्यादा पिछड़ गया है उसका पता लगाना है, और उसको उसके लिए प्रोग्राम बनाने हैं। और दूसरे जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ना है कि सिर्फ कुछ ही लोग जो है उनका विकास ना हो,
सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में पैसे ना, पूरे देश के लोगों को एक आगे बढ़ने का चांस मिले। तो कांग्रेस और राहुल गांधी की जो न्याय पत्र आया था चुनाव के मद्देनजर, तो उसमें कहा गया था कि महिलाओं को, जो गरीब परिवार के हर एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना पैसा सरकार देगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, और उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। जितने भी लोग जो युवा जो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, डिप्लोमा लेके निकलेंगे, तो उनको 1 साल अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपया, और उसके बाद में जो सरकारी पद खाली है उनको भरे जाएंगे। करीब 30 लाख सरकारी पद खाली है। उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट का ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि लघु उद्योग पनपेंगे, उसमें रोजगार बनेंगे। क्योंकि लघु उद्योगों को तो मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया था अनाप शनाप, और नोटबंदी, उससे लघु उद्योग खत्म हो गए थे, वहां के रोजगार खत्म हो गए थे। तो ये सब फिर से चालू कराने के लिए अच्छा मुहिम जो है वो कांग्रेस सरकार ने लेके आई थी, और विपक्ष उसके साथ में खड़ा है। तो ये कंगना राउत जो है तो उसके खिलाफ बोल रही है कि राहुल गांधी जो है वो शिव की बारात की बात कर रहे हैं, और ऐसे मतलब बेतुकी बातें कर रहे हैं, कुछ नशा करते हैं लगता है, और उनका टेस्ट कराना चाहिए, इस तरह की बात कर रही है। तो ये जो है बहुत ही ओछी हरकत कहा जा सकता है कि एक सांसद जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो लोगों का भला नहीं होना है, लोगों के लिए नहीं सोचना है, और ये सिर्फ अपना सोचते हैं। तो यही तो समस्या है देश, और इसका निदान जो है वो राहुल गांधी बता रहे हैं। तो राहुल गांधी तो सही रास्ते पे, और उनको जनता का पूरा समर्थन भी है। आज के डेट में राहुल गांधी सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है देश के, और इसी चीज के लिए राहुल गांधी जब भी अटैक करते हैं एकदम तिलमिला जाती है भाजपा, और फिर इनकी ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी को गालियां बकने लगती है, और उसमें कंगना राउत भी शामिल हो गई है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको काम करना है, आप सांसद बनी है, तो उसका काम कीजिए। अब जैसे कि हिमाचल में इतना बाढ़ आया हुआ है, इतनी तबाही मची हुई है, कंगना राउत उसके बारे में बात नहीं करती है, वहां नहीं जाती, और इधर ये सब अनाप शनाप काम कर रही है। तो ये तो गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना वो जिम्मेदारी बनती है सांसद।